19 आमखेड़ा चोरगलिया गौलापार से जिला पंचायत सदस्य के लिए श्रीमती लीला बिष्ट जी ने दावेदारी की है। तो उन्हीं के पति हम श्री अर्जुन बिष्ट जी से पूछते हैं। जैसा कि अर्जुन बिष्ट जी, आप विगत 15 वर्षों से समाज सेवा में सक्रिय हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। आपके पास, आपको लगता है कि जनता आपके अनुभव और पुराने कार्यों को देखते हुए आपका सहयोग करेगी और आप पे भरोसा करेगी? देखो, मैं तो पहले जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। आज जो रैली थी, उस रैली को महारैली परिवर्तन करने में जो गौलापार चुरगलिया ने सहयोग किया, मैं तो खुद हैरान हूँ कि इतनी भारी संख्या में इतना समर्थन मुझे मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी धर्मपत्नी की जीत निश्चित है और माँ कालिका का आशीर्वाद है, सूर्या देवी का आशीर्वाद है और अपने लक्ष्य में मैं खरा उतरूंगा और मेरा जो भी क्षेत्र की जनता है और उनका आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि इतना समय मुझे दिया, अभी तक लोग हम मेरे साथ जुड़े हैं लास्ट तक, तो मैं आभार व्यक्त करूंगा क्षेत्रीय जनता और मैं इनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। तो जैसा कि अर्जुन बिष्ट जी, आपने अपनी पत्नी को इस बार चुनाव में उतारा है, क्या आपका निर्णय पहले से तय था कि जनता की मांग पर किया है आपने ये? देखो, मैं पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, वर्तमान में मेरी वाइफ ग्राम प्रधान रही और जो मैंने संघर्ष किए, उन संघर्ष के आधार पर लोगों ने मुझे एक इच्छा थी कि मैं जिला पंचायत लड़ूं, पर महिला सीट आने के कारण उन्होंने बोला कि भाई धर्मपत्नी को अपना जिला पंचायत सदस्य बनाओ, हम आप लोगों के साथ हैं। मैं जनता के रेख देख में हूँ, मैं जनता के संरक्षक में हूँ और होंगे किसी के पास स्टार प्रचारक, पर मेरी क्षेत्र की जनता, मेरी चुरगलिया गौलापार की जनता मेरी स्टार प्रचारक है और तन मन धन से इतने सुंदर तरीके से मुझे चुनाव लड़ा रही है। मैं ऐसी जनता का आभार व्यक्त करता हूँ और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया जहाँ पर चुरगलिया गौलापार की क्षेत्र जनता इस पूर्ण समर्थन से मुझे सहयोग कर रही है। क्या आप मानते हैं कि क्षेत्र में आपके द्वारा पहले किए गए कार्य जैसे सड़क, पानी, स्वास्थ्य या शिक्षा से जुड़ी जन समस्याएं इस बार आपके पक्ष में माहौल बना रही हैं? बिल्कुल, मेरे संघर्ष को मैं मानता हूँ, मेरे संघर्ष को गौलापार चुरगलिया की जनता भूली नहीं है और आज मुझे रिजल्ट मिल गया। एक रैली को महारैली बनाने में जो सहयोग किया क्षेत्रवासियों ने, उसका मुझे रिजल्ट मिल गया है और मैं हृदय से इनका आभारी हूँ और आजीवन आभारी रहूंगा, क्योंकि जो क्षेत्र ने मुझे पूर्णतः सहयोग दिया यहाँ पर आकर एकत्र होकर, और मैंने पर्सनली किसी को आमंत्रण नहीं किया, पर मेरा सौभाग्य है मेरे एक फेसबुक के माध्यम से इतने लोग जुड़े मुझसे। कहीं ना कहीं लोगों की एक इच्छा है कि अच्छा प्रतिनिधि आगे आए और कहीं ना कहीं लोगों को संघर्ष मेरे याद है। जिस तरीके से आज मुझे पूरा समर्थन दिया लोगों ने आके, मैं आभार व्यक्त करूंगा। जैसा कि अर्जुन, इस बार आपके सामने भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी मैदान में है, क्या ये आपके लिए एक चुनौती है? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम संपन्न लोग हैं, पर मैं तो अपनी जनता गौलापार चुरगलिया का चौकीदार बनना चाहता हूँ। बनने कोई नेता बनना चाहे, पर मैं चौकीदार बनना चाह रहा हूँ। मैं अपनी गौलापार चुरगलिया का जनता का चौकीदार बनूंगा और जनता को पता है कि नेता नहीं, चौकीदार चाहिए। और चौकीदार जब चीजों को देखता है, चौकीदार जब चीजों को नजर में रखता है, चौकीदार जब देखता है कि जहाँ पर जो चीजें नहीं हो रही है वहां पर एक आंदोलन करने का काम करता। और मेरे पिताजी कहते थे, बेटा कर भला हो भला अंत भले का भला, जब तेरे कर्म सही होंगे तो तू धरती से निकल के बाहर आएगा। तो ये एक लक्ष्य है मेरा और मैं जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा। जनता मेरी धर्मप्रेमी जनता है, देवतुल्य जनता है, ये अच्छा डिसीजन लेगी और मुझे विश्वास है जिस तरीके से आज मुझे समर्थन मिला है, मैं यहाँ पर एकत्र होके जरा सी मतलब कुछ ही समय में इतने लोग एकत्र हो गए, इतना समर्थन यहाँ पर आकर दिया मुझे, मैं आभार व्यक्त करूंगा ऐसी जनता का। तो क्या आपको लगता है कि जनता अब पार्टी से ज्यादा व्यक्ति और उसके काम को महत्व देती है? देखो, जनता, अगर मैं बात करूं जनता की, जनता एक सर्वोपरि है। जनता जो डिसीजन लेगी, आज तक मैं 2 चुनाव जीता हूँ और रिकॉर्ड तोड़ मतों से मैं चुनाव जीता हूँ। पूर्व में मैं एक तरफा जीता था, उससे पूर्व मेरी वाइफ ग्राम प्रधान जीती थी। हल्द्वानी ब्लॉक में सबसे बड़ी जीत थी, वो बिल्कुल मीडिया के माध्यम से दिया भी गया था। और मैं अभी इस कलम दवा से ऐसी इतिहास लिखूंगा जीत की कि लोग देखते रह जाएंगे और लगेगा कि एक अच्छा समाज सेवी की और अच्छा संघर्षशील आदमी चुना है। ऐसी जनता मेरे साथ है और जनता का बहुत बड़ा प्रभाव है और जनता की एक बहुत बड़ी शक्ति है। जनता मेरी देवतुल्य है और जनता मेरी सर्वोपरि है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जनता का कहीं भी विश्वास नहीं तोड़ूंगा। तो 19 आमखेड़ा चोरगलिया गौलापार से अगर क्षेत्र में किन मुद्दों को लेकर प्राथमिकताएं दी जाएंगी अगर आपकी पत्नी मैं मुद्दों की अगर बात करूं, मेरे क्षेत्र में कहीं कहीं संपन्न लोग हैं, कहीं कहीं ऐसे गरीब लोग भी, जहां पर मुझे लग रहा है, क्योंकि हम घर घर जाके जब हम वोट मांगने गए, आज मैंने पूरा
मैं कह रहा हूँ मुझे 1 महीना होने की जाता है, मैंने पूरा क्षेत्र का भ्रमण किया और क्षेत्र में जा जाके एक एक चीज नोट करी है। उस चीज नोट करते हुए और उस विश्वास जनता के प्रति रखते हुए मैं उन कामों पे, उन मुद्दों पे बात करूंगा। क्योंकि अगर बात करूं मैं बेजवान बेसहारा पशुओं की, उनके लिए काम करूंगा। अगर मैं बात करूं नहर की सिंचाई की, उनके लिए मैं काम करूंगा। अगर सबसे जब पहली जरूरत है हमारी फिल्टर हाउस, क्योंकि मैंने पूर्व में भी कुमाऊं कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया था, क्योंकि जो जमरानी बात की योजना रखी है उसमें मैंने कहा भाई एक फिल्टर हाउस में गोलापार में चाहिए, क्योंकि हमारा जल स्तर गिरते जा रहा है। जल स्तर गिरने से हमारे ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं, पेयजल की बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ा मुद्दा कि हमारे अगर मैं चोरगलिया की बात करूं, चोरगलिया की जो नदी का कटाव हो रहा है उसके लिए काम करूंगा। और चोरगलिया में मैं कह रहा हूँ ये बात, देखो मैं फिर अगर बोलने में आया तो चीजें बहुत सी ऐसी हो जाती है। ये बात करते हैं कि 15 साल पुराना भाई वाहन नहीं चलेगा और 25 साल 50 साल पुराना जहाज उड़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। उन मिस्टेकों को मैं सही करूंगा। जहां पर नीति सरकार की गलत होगी, मैं ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा जनता के साथ। तो अर्जुन, हमारे समाचार के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? और लीला सरकार। और मैं बात करूं अपील की, 28 तारीख को मतदान है और मैं अपनी धर्मप्रेमी जनता से निवेदन करूंगा। मैं आदमी कहता कि मुझे नेता बनाओ, मैं कह रहा हूं मुझे चौकीदार बना दो। मैं चौकीदार बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा। आपने एक दिन मुझे देना, ये चौकीदार 5 साल आपकी सेवा करेगा। हो सकता है अगर आपने आगे समय दिया, आगे और मौका दिया तो ये 10 साल 50 साल आपके लिए सेवा करेगा। ये चौकीदार के रूप में मैं निवेदन कर रहा हूँ। आमखेड़ा 19 आमखेड़ा से मेरी धर्मपत्नी लीला बिष्ट है, जिनका चुनाव निशान है कमल दवात। और हो सकता है उसमें आगे नाम ना हो, क्योंकि मैंने देखा अखबार के माध्यम से देखा कलम दवात का निशान होगा, उसके आगे अधिक से अधिक मात्रा में मोहर बांधकर विजय बनाए, जिससे कि मैं आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ा सकूं और मैं आपके संघर्षों में आपको साथ लेकर इन मुद्दों पर बात कर सकूं, जिन मुद्दों पर हर लोग विफल है, जिन मुद्दों पर लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिन मुद्दों पर अगर मैं बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, अभी तो मैंने संघर्ष के कहते हैं ना चट्टे, वो खोले ही नहीं। जिस दिन मैं संघर्ष के चट्टे खोलने लग जाऊंगा इन 10 सालों के, तो शायद जवाब देना भारी हो जाएगा।